आश्वासन कल आना था आपने, जब इतना नुकसान हो रहा था, सब बोल रहे थे कोई भी दिखे यहाँ एमसी ना उनसे कुछ नहीं था यहाँ से। ये क्या मतलब हो गया? जब कोई काम शुरू कर रहे और कहीं नुकसान हो रहा तो पहले वही आदमी खड़ा होगा जिसकी जिम्मेवारी होगी बोले, तो ये थे ही नहीं वहाँ। मैंने भाई को रात को फोन कर दिए थे कि मैं शरीफ व्यक्ति हूँ और शरीफ व्यक्ति को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए किसी को। मैं आज तक आपकी मीडिया पर नहीं आया हूँ, मैं आपसे हमेशा उंगली तो देखो लोगों ने करी कि उनका गुस्सा थोड़ा था जी कि शरीफ आदमी को कभी उंगली नहीं करनी नहीं चाहिए। और मैं आपको एक विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि हम जगमोहन आनंद की बाजुएं हैं, सभी पार्षद जो एमसी हैं आप देख सकते हैं, जो जोगिंदर शर्मा है वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों के बीच में आप देख सकते हैं जो उनकी परेशानी थी उसका पता लगाने पहुंचे हैं। सर आज हमारे दोनों बच्चे घर बैठे हैं, इस मजबूरी में बैठे हैं ना, तो आपको सर कल आना चाहिए था ना। ये सर आपको कल चाहिए था ना कि पहले गली का सोल्यूशन करे बाद में इसका करे। हमें आज कितनी मैं ना काम पे जा सक रही ना ये ना बच्चे। मैं मानता हूँ पहले ये करना था खत्म, उसके बाद ये शुरू करना था। ये जो सीवर का काम है, आप लोगों की एक डिमांड थी कि इसमें सीवर डेली भरे रहते थे, फोन आते थे, फोन आते थे ना आप लोगों। मैं मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं क्योंकि जेसीबी चल गई, जेसीबी वालों को नहीं पता था, पाइप टूट गए। ये चाचा है, चाचा आप बताओ कि जब आपने ये डिमांड रखी, चाचा क्यों इतना बुजुर्ग बना दिया हमारे पंडित जी को? कमाल है। ये आज भी देखो नहीं, आज भी बालों का स्टाइल देखो, अजय देवगन को फेल करते हैं। और डिमांड किसने रखी? जो ये बन जाते हैं हमारी गली से बन जाते तो हम उसी टाइम मतलब जाते। अब देखो ये बन रहे कहाँ से लाए हम बुला के, कोई कहता भी नहीं आ जा भाई आ जा, इतने गलत काम हो रहे हैं आज गली में, यूं के मतलब हो गया है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। चलो अब तो माता जी अब तो बीच में चलो आपके आए हैं, सुबह सुबह देखो बीच में आए, अब तो समाधान करेंगे देखो करो, ये तो सारा काम है। अब तो देखो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपनी गलती को ठीक करो। ऐसे नहीं चलता काम। हो रही नहीं हो रही आप ही बताओ। हो रही है चाचा, उधर से भी रास्ता बंद, इधर से भी रास्ता बंद, मेरे पास सारे करवा दो, ठीक है। और जो गलती हो रही है नहीं कनेक्शन ठीक करवा देते हैं, कोई लो जी। आंटी जी का गुस्सा ठंडा हो गया थोड़ा, आंटी जी गुस्सा ठंडा हो गया। ये राठी है ना, राठी बहुत खतरनाक होती है। चलो आंटी जी आप सिर्फ ये चाहते हो ना कि आपका काम जल्दी हो जाए, आपके पाइप थड़े टूटे हैं वो ठेकेदारी बनवाए, आप ना बनवाए। चलो ये तो एमसी देखो आपके बीच में पहुंचे, आश्वासन दे दिया उन्होंने। कोई दिक्कत हो मेरे को फोन कर। यहाँ पे पंजा चला है, वो बड़ा पंजा जो चला है तो नालियाँ टूट गई, पानी की नालियाँ टूट गई है। तो पानी की नालियाँ टूट गई है तो फिर क्या हुआ, तो पानी तो बाहर आएगा ही। तो इसीलिए 6 नंबर गली के आसपास गली के सारे बाहर आ गए क्योंकि उनको पानी के रिगार्डिंग समस्या हो रही थी। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जो कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे लोगों के घरों के बाहर जो है आप देख सकते हैं काफी गहरे गहरे खड्डे खोद दिए गए थे, पानी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। लेकिन अब हालांकि आप देख सकते हैं इसको सही करने का काम किया जा रहा है और खुद जो यहाँ के लोकल एमसी हैं वो लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लोग अपनी परेशानी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लोकल एमसी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। जोगिंदर शर्मा जी क्या बताना चाहेंगे? परेशानी लोगों की बहुत बड़ी है, रास्ता खोद दिया गया, पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे जी? आपको पता है कि मैं कभी आज तक पिछले 2018 से और अब तक आप भी देख रहे होंगे मीडिया में भी हो रहा हूँ, मैं कभी मीडिया के सामने भी नहीं आता क्योंकि मैं हमेशा मेरी एक सोच रही है कि मैं धरातल से उठा हुआ इंसान हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ और हमेशा चाहता हूँ कि लोगों की सेवा जितनी मेरे पे बन पाए मैं उतनी सेवा करता हूँ। यहाँ आप देख लो सभी ये भाई मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं। जब मैं यहाँ वोट मांगने के लिए शुरू में आया था तो एक बात रखी गई थी कि अर्जुन गेट पे जब बरसात आती है तो वहाँ से एक ढाल बना हुआ है कि वो जो सारा पानी इधर आता है और जैसे शिवपुरी में अपने सौ भी आते हैं और भी मतलब वो आते हैं तो दूर दूर से लोग भी आते हैं तो गोडो गोडो पानी हो जाता है और हमें यहाँ नाले की जरूरत है। तो इन लोगों की डिमांड सुनते हुए ही मैंने इस नाले का एक टेंडर लगवाया था, माननीय विधायक जी की नॉलेज में डाला था, मनोहर अपना जगमोहन आनंद जी की, और उसके बाद में मेयर मैडम ने उसको पास करा के एक नाले की यहाँ में सुविधा दे दी गई थी। और उसके बाद आज ये कल जो मैं मानता हूँ कि छोटी गलियाँ हैं और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि थोड़े से दिन के लिए मेरे को भी कोऑपरेट करें
उसके बाद 10 से 15 दिन बाद मिलने बाद में आप देखना कि पूरे अशोक नगर की गलियां, पूरा ये जो शिवपुरी रोड कंक्रीट का नाले के साथ नालियों के साथ बन के चकाचक हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान परेशानी तो लोगों को बहुत हो रही है, मैं मानता हूं क्योंकि ये कल पानी थोड़ी सी इकट्ठा हो गया और मशीन चली, मशीन जेसीबी थी, उसको पता नहीं था पानी का पाइप कहाँ लोगों ने रोका लेकिन वो जल्दी जल्दी उखाड़ के भाग गया वहाँ से। वो भागा नहीं सर, हम यही तो हैं, ठेकेदार भी ही हैं, भागेंगे क्यों? ये आप अपनी माताएं बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछो। अभी मैंने इनसे कहा, अभी 6 नंबर में सीवर डले हुए हैं, मैं 5 नंबर के लोगों की भी एप्लीकेशन मेरे पास आई हुई है, इन लोगों ने साइन करके मेरे को दिया है कि सीवर डलवाओ। मैं आज खुद इनसे पूछना आता हूँ भी अगर देखो कोऑपरेट करोगे तो सीवर डल जाएंगे। आप सीवर के हालात देखिए, आप सीवर के ये हालात देखिए, पढ़ने लायक हैं तभी बनवा रहे हैं। आगे आइए, आगे देखिए। चाहते हैं कि ये सीवर डले। अब ये अगर यहाँ नया सीवर नहीं, पाइप टूटा हुआ है बिल्कुल। और मीडिया जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं शरीफ व्यक्ति हूँ और शरीफ व्यक्ति को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए किसी को। मैं आज तक आपकी मीडिया पर नहीं आऊंगा, मैं आपसे हमेशा उंगली तो देखो लोगों ने करी कि लोगों ने नहीं, उनका गुस्सा थोड़ा था जी। लोगों ने नहीं, लोग ये खड़े हैं, गलियों में खड़े हैं, आप इनसे पूछो। फिर किसने करी थी वो पता क्या है, मैं नहीं कहना चाहता कि कुछ जो अगर अपने आप में ये सोचते हैं। मैं आपको आपके इस मीडिया के माध्यम से आज एक बात और कहना चाहूंगा कि शरीफ आदमी को कभी उंगली नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। और मैं आपको एक विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि हम जगमोहन आनंद की बाजुएं हैं, सभी पार्षद, और उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश देते हैं और वो हमें कहते हैं कि अपने वार्ड में हमेशा काम कराओ। आज विधायक जी अपने वार्डों के अंदर, अपने शहर के अंदर इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि मैं आपको बताऊं 2029 में भी दूसरी बार जगमोहन आनंद विधायक बनेगा। तो ये मैं आपको अपने एमसी साहब, इनका समाधान कब तक हो जाएगा? जल्द से जल्द काम होगा, रुकेगा तो नहीं इनका काम? आज हमने ठेकेदार को एक बात बोल दी भी थोड़ा थोड़ा टुकड़े पाड़ और उसको बनाता रहे ताकि लोग भी परेशान ना हो। छोटी गलियां हैं, मैं मानता हूँ, और मैं माफी चाहूंगा अपने वार्ड के सभी माता और बहनों से कि थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करके चलो। 10 दिन 20 दिन बाद मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा, आप लोग कहोगे कि अच्छा। तो बिल्कुल अच्छी बात है सर, एक बार आगे लेकर चलते हैं जहाँ पानी काफी ज्यादा है। आज महिलाओं से भी जानना चाहेंगे, बहन जी क्या कहना चाहेंगे? परेशानी तो आप लोगों की बहुत बड़ी है, कल आपने बताया कि खड्डे खोद दिए गए, पानी इकट्ठा हो गया और एमसी साहब से नाराजगी आपकी थी, लेकिन सुबह सुबह एमसी साहब आपके बीच में पहुंचे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं 5 नंबर गली में रहती हूँ, मैंने कोई कंप्लेंट मैंने नहीं की है, ना हमारी गली में किसी ने की है। हमने एप्लीकेशन लिखी थी, उस एप्लीकेशन में गटर को बनाने के रिगार्डिंग हमने वो एप्लीकेशन लिखी थी और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारे गटर बनेंगे 5 नंबर गली के दोनों साइड, नाले बनेंगे, नालियाँ बनेंगी, ओपन नाली बनेगी और पक्की सड़क बनेगी। मैं मीनाक्षी राठी यहाँ पे रहती हूँ, मेरे हिसाब से मुझे सपोर्ट मिला है इनका। और बाकी ये गली पे, इस गली में आ जाओ, ये मेन रोड है, यहाँ पे पंजा चला है, वो बड़ा पंजा जो चला है, तो नालियाँ टूट गई, पानी की नालियाँ टूट गई हैं। तो पानी की नालियाँ टूट गई हैं तो फिर क्या हुआ, तो पानी तो बाहर आएगा ही। तो इसीलिए 6 नंबर गली के आसपास गली के सारे बाहर आ गए क्योंकि उनको पानी के रिगार्डिंग समस्या हो रही थी। तो बिल्कुल परेशानी हो रही थी। हम आगे लेकर चलते हैं, आइए एमसी साहब के बाद आगे भी दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीरें से हमें देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो लोग थे काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन एमसी जो है सुबह सुबह यहाँ पहुंचे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इसकी रिपेयरिंग कराई जाएगी, लेकिन सीवरेज डालने में परेशानी जरूर होती है। और अब आप देख सकते हैं उसी जगह पर यहाँ पर इस समय जो एमसी हैं आप देख सकते हैं, जो जोगिंदर शर्मा है, वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों के बीच में आप देख सकते हैं जो उनकी परेशानी थी उसका पता लगाने पहुंचे हैं। लेकिन लोग कम हैं इस गली में क्योंकि नाराजगी लोगों की ज्यादा थी। क्या बताना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे जी? तो हमारे फायदे के लिए हो रहे हैं, जो पानी रुकता था वो अब इसमें जाएगा, बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन इन्होंने भी आश्वासन दे दिया भी जो टूटा है फूटा है वो हम आप करेंगे, आपको दिक्कत यहाँ पे भी दिक्कत क्या है? तो आपकी गली के लोग जो है 2 फाड़ हैं लगता है। बाबूजी पता उनकी सोच क्या है, मेरी सोच तो ये क्योंकि कल देखो 100-150 आदमी खड़े थे, लेकिन आज अब सिर्फ 2-4-5 आदमी हैं। बाकी लोग तो नाराज तो है ना, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नाराज इस कारण है उस गली का रास्ता उधर से रुका हुआ है और वो खुलवा दो, खत्म कहानी। नाराजगी भैया काम है, भैया एक तरफ से जाए बंदा, बस नाराजगी। मतलब ये चाह रहे थे कि एक तरफ से पहले काम हो जाए, दूसरी तरफ से खुदाई बाद में होनी चाहिए थी, तो प्लानिंग से नहीं हुआ थोड़ा बस काम। हाँ, विकास कार्य तो होने चाहिए, विकास कार्य तो रुकने नहीं चाहिए, लेकिन प्लानिंग से एमसी साहब नहीं हुआ थोड़ा काम, आपको लगता है? ये ठेकेदार 2 हैं, ये जो नाला बना रहा है ये ठेकेदार अलग है और ये जो सड़कें बना रहा है ये ठेकेदार अलग है। तो इस वजह से थोड़ी सी, जैसे उस ठेकेदार का एक्चुअली 4 से 5 महीने पहले वर्क ऑर्डर हुआ था और वो ग्राफ 4 लगने के कारण ये काम नहीं हो पाया था।
तो इस वजह से उसने भी ये काम छेड़ लिया। उसकी लाइन मैंने बल्कि ये बोला था कि उधर से शुरू कर, लेकिन उसने कहा सर हमारी लाइन नहीं बनती है, ऐसे बनती है। तो एमसी साहब कल जो लोग यहाँ पर थे उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा चेहरा, ये क्या कारण है? मैं क्या बताऊं, क्या दो फाड़ है लगता है आपको? आप बताएं, कल आप बता रहे थे परेशानी बहुत बड़ी थी, आज एमसी आपके बीच में खुद पहुंचे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो इस पर संतुष्ट है आप? सर ये तो जब ये होएगा जब ही संतुष्टि मिलेगी, ऐसे कैसे संतुष्टि दे सकते हैं? जब तक ये कवर नहीं होगा जब तक हम संतुष्टि कैसे कह सकते हैं? जब तक बंदे को रास्ता नहीं मिलेगा। सवेरे बंदे गिरे हैं जोर से, यहाँ पे 1-2 बंदे भी गिरे हैं, ये इधर फिसले हैं जोर से, और पानी के चक्कर में गिरे हैं। तो बिल्कुल पानी के चक्कर में गिरे हैं लोग, हालांकि परेशान है। ये बहन जी भी कल थे, मैम क्या बताना चाहेंगे? सर आज हमारे दोनों बच्चे घर बैठे हैं, इस मजबूरी में बैठे हैं ना, तो आपको सर कल आना चाहिए था ना। ये सर आपको कल चाहिए था ना कि पहले गली का सोल्यूशन करे, बाद में इसका करे। हमें आज कितनी मैं ना काम पे जा सक रही, ना ये ना बच्चे। मैं मानता हूँ पहले ये करना था खत्म, उसके बाद ये शुरू करना था। ये जो सीवर का काम है, आप लोगों की एक डिमांड थी कि इसमें सीवर डेली भरे रहते थे, फोन आते थे, फोन आते थे ना आप लोगों के? अच्छा ठीक कि भाई हमारा सीवर भर गया, सीवर भर गया, सीवर भर गया। जब मैंने सुपरवाइजर को भेजा मीडिया जी, तो वो बोले सीवर चेंज हो गया। वो पाइप चेंज कर डाल दिया, पानी के पाइप भी चेंज कराए, सीवर भी चेंज कराया, और सड़क भी इस जो सीवरेज डाल रहा है ना आपका, वही कंक्रीट की गली बना के आपको तैयार करके देगा। मैं मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं क्योंकि जेसीबी चल गई, जेसीबी वालों को नहीं पता था, पाइप टूट गए। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, फिर ये पहले यही बनवा देते, जेसीबी पहले वालों यही को बनवा बोला था, देते, वहाँ पे पाइपिंग है, लेकिन वो नहीं बनता। सारे कनेक्शन खत्म करवा दिए, टंकी वंकी जो थी ना आगे थड़ी, ये भी खत्म। तो अब पानी आ रहा है लोगों के घर में? पानी तो बस ऐसा ही आ रहा है, बहुत कम। नहीं पानी सर अगर आप विकास करवा रहे हो ना, लेकिन जो जेसीबी वाले उनको तो बोलने तक के मैनर्स नहीं है। तो वो तो उसमें एमसी का तो कोई कसूर नहीं है। नहीं चलो वो कह रहे हैं कि कम से कम आपकी जिम्मेवार तो आप है ना। देखो जी, देखो जेसीबी ठेकेदार कौन किसको लेके आया, लेकिन उसको देखो आप टाइट तो करेंगे ना कि बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? सर टाइट रात इतना कर दिया था, क्या लोग भी बता सकते हैं, रात को 1:30 बजे तक, वो 11 बजे तक, 12 बजे तक अपना टुल्लू पंप भी नहीं लेता सुनो, जब ये है। और मैं आपको एक बात और कम से बताना कम चाहता हूँ आप कि किसी का भी पाइप का जो नुकसान होगा उसको मैं ठेकेदारी बना के देगा, ठेकेदार को ही बनवा के जी दूंगा। जी माता जी। लोगों का पैसा नहीं लगने देंगे। इतना तोड़ दिया, कम से कम इन्हें खड़ा खड़ा तो होना चाहता उस टाइम, कोई भी नहीं आया। माता जी उस कोई टाइम भी मैं यहाँ नहीं नहीं आया। था, कल मैं बाहर गया हुआ था। नहीं फिर वो कौन आया, कोई भी नहीं आया। लेकिन अब आपको लगता है कि सारी तोड़ फोड़ उस लड़के ने आके यहाँ पे इतनी बदतमीजी से बोला, क्या मतलब हो गया? मैं देखूंगा कौन यहाँ काम कर रहा है। कानून आ गया, सामने गौरव भैया ने माँ बहन की गालियाँ दी है, माँ बहन की गालियाँ दी है, क्या मैनर्स है ये बताओ। लेकिन अब आपको लगता है अगर एमसी आपके बीच में आए हो, थोड़ा सा समय मांग रहे हैं ताकि थोड़ा सा सड़कें भी नहीं बने, सीवरेज भी नहीं बने? अगर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो बिल्कुल हम बहन जी करेंगे। मेरे को सुनो, अभी मैंने रात ही मेरी बात सुन, कल आना था आपने, जब इतना चलो आज आ गया, आज आ अगर सवेरे जब इतना नुकसान हो रहा था, सब बोल रहे थे कोई भी नहीं दिखे यहाँ, एमसी ना उनसे कुछ भी नहीं था यहाँ से, हैं? ये क्या मतलब हो गया? जब कोई काम शुरू कर रहे और कहीं नुकसान हो रहा तो पहले वही आदमी खड़ा होगा जिसकी जिम्मेवारी होगी बोले, तो ये थे ही नहीं वहाँ। पानी की फिटिंग रखी थी। ये भी नहीं, मैंने भाई को रात को फोन कर दिया था, 5-10 दिन के अंदर अंदर ही सारी सुविधा अच्छी हो जाएगी, सारी सुविधा अच्छी हो जाएगी। तो लोग थोड़ा नाराज हैं, आप शायद आते नहीं है यहाँ पर, कम आते हैं। कौन कहता है सर? अभी मैं 1 मिनट इनको पूछो विकास जी। नहीं कल लोग बता रहे थे कि एमसी साहब से थोड़ी नाराजगी है। मेरी बात सुनो, मैं परसों भी आया था, साइड ठेकेदार को दिखा के गया था, और जब उन्होंने कहा जी हमारा बैलेंस ऐसे बनता है क्योंकि वो डाल उधर से आएगा, उधर से बनाएंगे तो इधर का डाल नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से चलो मेन अब जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। एक आपने वो नहीं बताया कि शरीफ आदमी को उंगली कौन कर रहा है? देखो मीठा जी, आप काफी दिन से पत्रकार था, देखो गलती तो बहुत तकड़ी हो रही है, इस बात को आप मान लो। सच बताना, कभी मैं मीडिया के सामने आया हूँ? हाँ नहीं आए, लेकिन आदमी का तो पता चले लोगों को कि उंगली कौन कर रहा है मैं आपको। कभी आया हूँ मीडिया में? नहीं आया, मैं बिल्कुल कभी नहीं। भी नहीं आया। और मैं दिल से कहता हूँ, मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मेरे वार्ड की समस्याएं हैं, जो मेरे वार्ड के लोग मेरे को समस्या के लिए बोलते हैं, थोड़ी सी मैं मानता हूँ, मैं अपने वार्ड फिर कहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे, तो आप देखना कि 1 महीने के बाद मैं दोबारा आपको फोन करूंगा। मैंने मेरे हिसाब से मीडिया जी आपको पहली बार कॉल किया होगा। चलो मतलब समाधान जल्द से जल्द करवाएंगे, मेन ये है। अशोक नगर की सारी गलियां, अशोक नगर के नाले, अशोक नगर की जितनी गलियां, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर अंदर सारी कंक्रीट की बनकर तैयार हो जाएगी। जी जी माता जी क्या कह रहे हैं जी?
इनको पता नहीं चला भैया यहाँ से इतना नुकसान हो गया, ये तो बता होगा। नहीं, नुकसान जो उदन पाइप कारण आ तो रहे टूटा ही है, वो तो थे, दिख उस ही टाइम रहा है। हाजिर होना था इन्हें, उस टाइम भी कोई नहीं आया है। यहाँ से जब हमने फिर मीडिया बुलाई, जब जाकर वो तो कह रहे हैं कि मैं कल बाहर था सुबह सुबह तभी आपके बीच में आया और हूँ। भी तो होंगे कोई जिम्मेवार, कोई भी नहीं यहाँ से तो आया। बाद में मीडिया आई, जब जब जेसीबी जाकर आया काम जब किया। भाग गए यहाँ से, जेसीबी हाँ। वाले बोलने के कर जेसीबी वाले को एकदम भाग गए यहाँ से फिर फटाफट। जो रोक रहे जबरदस्ती कर रहे उस बात को, भाई तुम पहले उनको बताओ जो चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो इतनी जल्दबाजी में ना तोड़ता तो शायद पाइप ना टूटते? नहीं टूटने की रोका भी था। मालिक देख तो ले, जिसकी जिम्मेवारी है वो देखो तो सही में क्या कर रहे तुम। आगे कितना नुकसान देखो, कितनी 2-3 थड़ी तोड़ दी मेरी, सारी टंकी तोड़ दी, सारे तार तोड़ दिए, बताओ कैसे करें? हैं? जिम्मेवार भी तो होना चाहिए भाई, मैं किसी चीज की जिम्मेवारी करी। जैसे अब ये सीवरेज बने हैं, अब ये ऊंचाई पे बने हैं, तो ऐसे बरसात वगैरह आएगी हमारे घर के अंदर तक पानी जाएगा। अब इस बात में क्या सोल्यूशन हो पाएगा ये बताइए। ये देखो सीट पे बैठा जा आदमी, वो जिम्मेवारी भी तो लेता होगा पूरी। नहीं थोड़ा ही मैं बाहर जा रहा है, तुम करो जो मर्जी, ये तो नहीं होता। वो भी तो होना चाहिए भाई, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं जाती। जिम्मेदार कुछ भी बंदा नहीं, रखना चाहिए, जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं बंदा कोई रखना यहाँ। चाहिए बिल्कुल साथ में। क्या अगर करें आपको बाहर जाना हो जिम्मेदार बंदा रखना चाहिए। देखो आपको कहीं नहीं जाना था, जिम्मेवारी तो लेनी चाहिए। ये नहीं होता, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से जो मर्जी हो जाओ। पाइप मशीन से टूट जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे टूट जा जेसीबी है, जेसीबी से कई बार पाइप टूट जाता है, गलती होगी उसको ठीक कर लेंगे, उसको सही करके फिर काम शुरू करवा देंगे। उसको रोकना है भाई, यहाँ से मत जब आदमी रोक रहे मैं थे, मानता हूँ उस बात को, जेसीबी बड़ा गाड़ी होगा, लेकिन उसको हम दूसरी जेसीबी ले आएंगे, उसको तो भगा देंगे। क्या हो गया वो हमारे गालियाँ दे रही, हमें गाली दे रही है। उल्टी गाली दे रहे हैं। गलती कर कर आदमी गाली क्यों दे रहा है फिर? गलती तो दिन तक नहीं करे, ऊपर से गाली क्या दे। है? यूं के मतलब अब ये तो बड़ी गलती करती है, ऊपर से ऊपर से गाली गली वालों को दे। गालियाँ देंगे, इनके लोग बंदे आके, ये तो मतलब थोड़ी ऐसा गाली नहीं सुनेंगे। होता। मतलब जेसीबी वाला गाली दे रहा था कल। जेसीबी वाला भी और एक बंदा हो रहा है तो वो भी। कमल भैया भैया गाली की बात कैसे है? गाली देके गए, मीडिया को क्यों बुलाया तुमने? ये बोला मीडिया अरे क्यों मीडिया बुलाई? को क्यों बुलाया? किसी को भी नहीं बुलाया। मीडिया का बुलाने का मतलब इंडिया द्वारा इसलिए बुलाया मीडिया कि काम इसके थोड़ी मतलब करेगी। होगी मीडिया बुलाने के, हम सब हाँ, बोले। ये क्या मतलब कहते मैं इस बार में कुछ नहीं होने दूंगा आज के बाद, ये बोल के गए हैं। हाथापाई करने को आगे थे कमल भैया, मुझे नहीं और पता देखो ये अंदर है, मतलब कौन है वो? कमल भैया इतना मुझे पता है। उसके बाद फिर मनी भैया का फोन आया। नगर निगम में है वो? है इनके अंदर ही है, मुझे नहीं पता कौन है। किसी जर्सी वाला रात वही आके भड़का, मैं कहा चुप हो जा, फिर मैंने चुप करा, मैं कहा चुप हो जा। ये नहीं भाई तू यहाँ का वो है, अब जिम्मेवारी जो लेगा उसे बुला के लिया, जब बोलिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई सोल्यूशन तो देना चाहिए, नहीं कि हाथापाई करने को गाली देने को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बिल्कुल एमसी साहब, जो एक दो लोगों ने बदतमीजी करी है उनको थोड़ा टाइट करेंगे, समझाएंगे कि गलत क्या हो। तो अभी पता तो कमल भैया कह रहे हैं, कौन है वो? मेरे को तो पता ही अभी लगा है मीडिया जी। मैं तो मेरे को तो कोई पता ही नहीं। नहीं, वैसे थोड़ा पता लगा के थोड़ा टाइट तो करेंगे ना, कि कम से कम आपके वार्ड में देखो कोई जाके आप है नहीं और वो जाके बदतमीजी कर रहा है। मीडिया जी मैं पहले 6 नंबर गली में आया हूँ और मेरे पे इनका लेटर भी है। आप गौरव भैया का, गौरव मैं कमल गौरव भैया लेटर भी है। गौरव भैया 6 नंबर जैसे 5 नंबर गली वालों का मैंने पहले सिग्नेचर कराए हैं, भाई तुमने ये काम कराने हैं कि नहीं कराने हैं। ये चाचा है, चाचा आप बताओ कि जब आपने ये डिमांड रखी थी, चाचा क्यों इतना बुजुर्ग बना दिया हमारे पंडित जी को? कमाल है। नहीं ये आज भी देखो, ये नाले की नहीं डिमांड, आज भी बालों का स्टाइल देखो, अजय देवगन को फेल करते हैं। नाले की डिमांड किसने रखी थी? जो ये बन जाते हैं, हमारी गली से बन जाते तो हम उसी टाइम मतलब जाते। अब देखो ये बन रहे कहाँ से लाए हम बुला के, कोई कहता भी नहीं आ जा भाई आ जा, इतने गलत काम हो रहे हैं आज गली में, यूं के मतलब हो गया है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। चलो अब तो माता जी, कर रहे कम से कम। अब तो बीच में चलो आपके आए हैं, सुबह सुबह देखो बीच में आए, अब तो समाधान करेंगे ही करेंगे। देखो करो, ये तो सारा काम है। अब तो देखो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अपनी गलती को ठीक करो। ये बोला किसने सोनाली की बताओ ना। एडमिट करना परमिशन। हाँ जी पंडित जी, हाँ जी, कब तक समाधान? हाँ जी, मैं सतीश शर्मा, ऑल इंडिया वाइस चेयरमैन यूथ कांग्रेस का। ऐसे जनाब, जब चुनाव हुआ था एमसी साहब का, तो मेयर का भी इकट्ठा हुआ था, तो हमारे ब्रिज गुप्ता जी आए थे, जबकि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, सारे वार्ड को पता हम कांग्रेसी हैं, और आपको भी पता मीडिया साहब, हमारे एमसी साहब को पता है। लेकिन हमारी 2 शर्तें थी उसमें, क्योंकि 20 साल से इस विकास नहीं हुआ, ये वार्ड जातिवाद में रह गया। 20 साल के बाद अगर विकास हुआ भी है ना, तो थोड़ा सा हमारे को जरना भी पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग से नहीं हुआ, प्लानिंग से कल वाली गलती जो हुई थोड़ी प्लानिंग से नहीं हुई, काम तो होने चाहिए, अच्छी बात है। होनी चाहिए। नंबर 2, ब्रिज गुप्ता जी ने और एमसी साहब ने 2 वादे भी करे थे, इस पंचायत में करे थे, कि भाई मैं तब मुंह दिखाऊंगा जब यहाँ पर 30 से 50 करोड़ का विकास होगा। तो शुरू हो गया ना, तो एमसी साहब भी मुंह दिखाने नाले वाली डिमांड हमें वाली थी। नाले की डिमांड तो बस पानी रुकता था, गौशाला के कारण दिक्कत तो आती है, भाई सीवरेज सारा का रुकते सारा हैं। बरसाती का पानी लेकिन अशोक नगर में आता है। जनाब बहादुर, वो भी ठीक है, कुछ देखो मैं मानता, देखो वो थोड़ा 20 साल से सा- वो एमसी था,
उसने भी और नाला साफ नहीं करवाया ना। हम ये टापू में तो रहते नहीं कि इधर समुंदर है, बीच में नदी आ रही है, बीच में हम टापू में बैठे, वो भी चीज नहीं है। एमसी तो आप भी बनना चाहते थे इस बार के? मेरे को इच्छा ही नहीं है, अगर बनेगी तो जनता बनाएगी जी, हम बड़े भी हैं। तो लड़ेंगे अगला चुनाव? नहीं, मुझे तो इच्छा ही नहीं है जी, मैं तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन जनता की सेवा के लिए आप दम खड़े। और इसके कान भी खिड़ते एमसी साहब का, आता भी है रोज, आता भी है रोज, ये लोग नहीं आता, ये मेरे को डेली आता है, एमसी डेली आता है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन कोई विकास की बात है तो बोले, हम एमसी साहब को। चलो एमसी साहब, लोगों की अब नाराजगी जो है थोड़ी दूर हो रही है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम प्लानिंग से जरूर काम हो। और कोई गौरव कह रहे हैं उसने थोड़ी बदतमीजी की है महिलाओं से, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई तो उससे बिठा कर इनकी गलतफहमी दूर करा देंगे। लेकिन पता है मीठा साहब, फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि काम ना रुके ना, अगर काम रुक गया फिर लोग बुलाएंगे हमें, फिर हमें आना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे काम रुके ना, क्योंकि परेशानी होगी उससे। पहली बारी काम तो हुआ है, अब होने तो दो इसको काम को, लोगों से रिक्वेस्ट है, इस काम को होने दो। उससे भी टाइम लगता है। ये तो सोच रहे हैं कि अभी के अभी सारा का सारा काम हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ी मुसीबत तो आती है भाई साहब, कुछ भी काम करो थोड़ी बहुत सबको होती है प्रॉब्लम, लेकिन चाहेंगे हम ऐसा होना चाहिए, वो सबकी बात मानने, ये नहीं ये वहाँ बैठे यहाँ से आदमी बेइज्जत के गलत हो रहा। देखो ऐसा गौरव शर्मा जी नंबर 1 बनने के लायक है, मैं चुना पड़ेगा, बहुत जरूरी। दिन रात हमारे साथ कोई काम करेगा, ऐसे नहीं चलता काम। हम तो उठते हैं, हम तो आज भी उठते हैं, तो महल्ले के लिए उठते भी रहेंगे। नहीं देखो, जो अच्छा काम करेगा वो बुला जाए, हम नहीं। महल्ला हमारा प्यारा है, हम यहीं रहे हैं, और महल्ले के लिए जान भी आ जाए। पहले महल्ले की जिम्मेदारी पहले के लिए क्या भी लेंगे। जी को काम सौंप दिया जाए, मैं बिल्कुल बोलूंगी गौरव शर्मा जी एमसी बनने के लायक है। काम तो होने तो दो जी, काम तो होने तो दो। एक ही बात है, जब काम नहीं होगा फिर बात करेंगे ना जोगिंदर जी से। अब ये निर्माण के करवाने आए, टाइम तो लगेगा, तो घर का पानी भी बंद हो जाए ना, उसमें भी टाइम तो लगेगा। हो रही कि नहीं हो रही, आप ही बताओ। हो रही है, चाचा उधर से भी रास्ता बंद, इधर से भी रास्ता बंद, उधर मेरी बात सुनो, हमारी बड़ी काम नहीं होता ना, हम 50 बड़ी काम करवाने। एमसी एक तरह से रास्ता तो थोड़ा क्लियर करवाएं, जल्द करवाएं काम। मीठा साहब, आप जिस गली में खड़े हो, मेरे हिसाब से 10 फुट की गली होगी। मैं मानता हूँ, मैं बार बार आपको माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ थोड़ी सी लोगों को लिकटने बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अभी ये कहता हूँ कि वार्ड वासियों को कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो। जो डिमांड जो लोगों की, यही गली के लोग थे जिन्होंने सीवरेज की एक डिमांड दी थी कि हमारी सीवरेज के पाइप चेंज करवाई जाए, इनकी डिमांड पे वो काम शुरू करवा दिया गया। ठीक है, अब ये नाले वाली बात थी, ये आप नहीं खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी उस तरफ से सड़क खुदी पड़ी है, वो अलग ठेकेदार है। अगर सुनो मेरी बात सुनो, वो तालमेल की कमी नहीं, वो ठेकेदार अलग था, ये अलग था। नहीं बेटा साहब, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि ये सुनो मेरी बात, ये जो पाइप है ना, उधर से आके यहाँ बंद कर दिया गया, इस नाले में कनेक्शन नहीं था इसका, और इस यहाँ का जो वो पॉइंट आकर लास्ट होगा ये, तो यहाँ सीवर ऊपर उबाड़े मारता है। मैंने इन दोनों कनेक्शनों को इधर से भी और उधर से भी दोनों उसमें जुड़वा दिया। जब ये कुछ पानी इधर निकल जाएगा, कुछ पानी उधर निकल जाएगा, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो होएगी। ये लास्ट पॉइंट था, ये सीवर का लास्ट पॉइंट उधर से, मेरे रोड से लास्ट पॉइंट है ये यहाँ बंद था। इसमें पड़ जाएगा, ये टाइम तो लगेगा जी थोड़ा सा। ये तो बैठे वहाँ से पाकिस्तान में, हम रो रहे हैं हिंदुस्तान में, क्यों कोई मतलब है? अगली बार इतना रोना पड़े तो कम से कम आदमी आ तो जा टेम पे, वो भी काम नहीं। आंटी जी गुस्सा है, पहले आंटी जी को राजी करो जी, आंटी जी ज्यादा गुस्से में आ रही है। जी, जब मैं यहाँ आया तो आप लोगों को क्या डिमांड? यही सीवरेज की थी, नालियों की थी, सारी डिमांड दिया, काम हुआ नहीं, 25 साल से काम नहीं हुआ। अब यहाँ काम होने लगा तो लोग रिक्वेस्ट अगर काम नहीं हुए ना इतने सालों में, तो दर्शन अंकल ने हमें कोई समस्या भी नहीं होने दी है। बिल्कुल, कोई नवनिर्माण चीज का होगा तो दर्शन अंकल जी, उनकी जैसे तो कोई भी नहीं सकता, एमसी कोई भी नहीं मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं सच्चाई मीठा जी, मैं आपके माध्यम से एक और भी बात करना चाहूँगा, वो हमारे पिता समान है और हम उनके जैसा होना भी नहीं चाहते। वो जो कार्य करके चले गए ऐसा हमारे को होना भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन हम उनके दिशा निर्देश को, उनके पथ पे अगर हम चलने की कोशिश करें तो लोग थोड़ा सा कोऑपरेट तो करें। चलो आंटी जी, अब एक दिक्कत हो गई है, अब थोड़ा तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि अभी विश्वास करें तो देखो थोड़ा काम अब तेजी से करवाएं, आप ये तो कह सकते हैं ना, बस तो करवाओ भाई, एकदम करवाओ ना, तेजी से करवाओ, से क्या
नहीं वो तो कह ही रहे हैं कि अब मैं फटाफट 8-10 दिन में करवा दूंगा। खुदा लगा तो फिर सारा काम कुछ भी नहीं होता यहाँ से, एकदम से आना चाहिए था ना टाइम पे, आए क्यों नहीं फिर? जब एक प्रधान बना दिया गली का तो उसकी जिम्मेवारी भी तो दी गई होगी, क्या लेंगे? अभी डालिए क्या दिक्कत हुई है जी? आगे कह रहे पाइप में कोई दिक्कत आ रही है, मगर टैंकर भी आ चुके हैं, सारे मिस्त्री भी आ चुके हैं, काम होना भी शुरू हो गया। सारा पानी निकाल रहे हैं टैंकर के साथ। आप दिखा भी देते, चलो सीवर की आप नहीं बोल रहा था, सीवर बदलना चाहिए, बच्चे बीमार बोला था ना, फिर आप कहते क्यों नहीं? सीवर हमने बोल रहे थे डलवाने के लिए। नहीं सीवर का तो आप नहीं बोल रहा था भाई, गली में सीवर की समस्या है। सही से तो डलनी चाहिए ना, से थोड़ा ना अभी तो डले भी नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, फिर मैं आपके बीच में चलूंगा, मैं देखने आया जी, देखने आया। तो अब आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा जरूर था, लेकिन एमसी उनके बीच में पहुंचे और एमसी पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि अब 8 से 10 दिन में जल्द से जल्द उनकी गली का काम कराया जाएगा। और आंटी जी भी गुस्से में थी, लेकिन आंटी जी ये कह रही है कि काम जल्दी होना चाहिए ताकि परेशानी ना हो। महिलाएं भी जो है आप देख सकते हैं काफी परेशान थी और उनका कहना सिर्फ यही है कि उनकी गली जो है आप देख सकते हैं सारी उखाड़ फेंकी है और जल्द से जल्द उनकी रिपेयरिंग हो, जल्द से जल्द काम हो। चलो काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन थोड़ा प्लानिंग से होने चाहिए, थोड़ा प्लानिंग से होने चाहिए। अब आपको लगता है शर्मा जी एमसी बीच में पहुंचे हैं आपके, उन्होंने आश्वासन दिया कि काम जल्दी से हो, लेकिन काम जल्दी से होना चाहिए। देखो मकान बनाने में भी तो टाइम लगता है ना, अगर विश्वास है तो अब शुरू हुआ है तो 10 दिन का टाइम तो दो। लेकिन अब भी प्लानिंग से हो ना, कहीं ऐसा ना वो भी उखाड़ दिया ये भी उखाड़ दिया, बनाया कुछ नहीं। देखो सभी ठेकेदारों को काम मिला, सभी अपनी स्पीड से काम तो शुरू करने लग गए, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया सारा। अगर अब ठेकेदार लापरवाही करेगा तो डंडा लेके आप खड़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यूथ कांग्रेस के युवा नेता भी तो हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज भी जनता आपके सामने करी है, आपके सामने हमारा प्यार है इस कॉलोनी से, और गली के लिए तो जान भी अजर है, आज दिन रात को हम खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी आ रही थी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे कल सड़क यहाँ पर खोद दी गई थी। तो पूछते हैं मैडम से, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये सारे पहले तो रॉन्ग साइड बोलते हैं, फिर राइट साइड बोलते हैं, पता है क्या, यहाँ विकास होने ही नहीं देते। यहाँ तो कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, जब होने लगता है तो ये बोलने लग जाते हैं। अब ये कर रहे हैं, थोड़े दिन देखो तो सही हो क्या रहा है? जब क्या कहते हैं मकान तोड़ के हम बनाते हैं कोई, तब थोड़ी गंदगी तो डलती है ना। अब थोड़ी गंदगी होएगी तो विकास होएगा ना, आगे कुछ टूटेगा तो जुड़ेगा ना। अब ये सारी आपको लगता है आपका इलाका दो फाड़ है? हाँ जी, दो फाड़। क्यों है दो फाड़? ये कांग्रेस बीजेपी है? हाँ जी, बस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समस्या भी तो है ना। समस्या तो है, देखो समस्या ये है कि इनको थोड़ा सा तरीके से हर करना वार्ड चाहिए देखो था। राजनीतिक तरीके से दो तरह बटा होता है। हमने उसको बोला था मेन पाइप है ना, उसको मत उखाड़ो, उसको मत उखाड़ो, बस हमने इसीलिए बोला था उसको। लेकिन वो परेशानी तो होगी ना, देखो लोगों के, क्योंकि घर उन लोगों के हैं, वो परेशान तो होंगे। देखिए पानी की परेशानी हुई है, बाकी जब परेशानी होएगी तभी तो विकास होएगा। एक बार तो परेशानी होएगी, देखो कुछ टूटेगा तो होगा विकास, पक्का पता है आपको? पक्का है, विकास होएगा। होगा जी? नहीं होएगा यहाँ। क्यों नहीं होगा? नगर बिहार कॉलोनी बना दी इन्होंने, पंजाबी रहते हैं, बिहारी रहने लग गए हैं यहाँ पे ज्यादा। ये पार दिया, नाला बना दिया, बताओ समुंदर में रह रहे हैं कोई, हम टापू में, कोई चारों तरफ से खोद दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, टाइम भी मिलना चाहिए ना, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए ना, उनको कहाँ से लेके जाएंगे? थोड़ा सा टाइम दो। क्या पता आज उन्होंने ये काम किया है, क्या पता इसको ठीक भी करवाएं, सही भी करें। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समय मिलेगा। और आप देख सकते हैं अब जो यहाँ पर पानी निकासी का काम है वो होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों के घरों के बाहर आप देख सकते हैं जो खड्डे खोद दिए गए थे, अब उसकी रिपेयरिंग फास्ट कर दी गई है। अब उसकी रिपेयरिंग फास्ट कर दी गई है, क्योंकि एमसी खुद इनके सुबह सुबह गली में पहुंच जाते हैं और आप देख सकते हैं इनकी सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के अशोक नगर इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो गलती हो रही है उसको सुधारो। नहीं कनेक्शन ठीक करवा देते हैं, कोई लो जी, आंटी जी का गुस्सा ठंडा हो गया थोड़ा, आंटी जी गुस्सा ठंडा हो गया। ये राठी है ना, राठी बहुत खतरनाक होती है। चलो आंटी जी अब
वो तो बाहर जा रहा है। आप सिर्फ ये चाहते हो ना कि आपका काम जल्दी हो जाए, आपके जी, पाइप थड़े हाँ टूटे हैं जी, वो यही ठेकेदारी बनवाएं, आप ना बनवाएं। यही चाम यही होएगा। चलो ये तो एमसी देखो आपके बीच में पहुंचे, आश्वासन दे दिया उन्होंने। देख रेख में होगा, कोई दिक्कत है मेरे को फोन पर जब आपको प्रधान बोल दिया, प्रधान आप हो हमारे। नहीं आप ही हो। मैं प्रधान नहीं देखो हूँ, बना प्रधान दिया आप हो। हमने बना दिया, हमारी समस्या तुम समझो। माता आप मेरे प्रधान हो, देखो आपकी कोई समस्या होगी आप मेरे को अपना बच्चा समझ के कह सकते हो कि भी आगे से एक बार देख नहीं लीजिए। देखो ये मैं इतना बड़ा मानता हूँ। उत्साह हुआ है ऐसे जो कल सांस यहाँ खड़े देखो, होते मशीन तो चल नहीं गई, होता। पाइप टूट गया, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, उसको ठीक करवा के फिर सुचारू रूप से काम पानी का चलो टोल मंगा दिया है, करो मंगा दिया पानी। चलो करो, यानी कि अब आंटी जी राजी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जल्दी काम शुरू हो, उनके थड़े जो तोड़े गए हैं, उनकी पानी की पाइपलाइन जो तोड़ी गई है उसको जल्द से जल्द ठीक करें। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिंटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।